hello everyone. Okay. Welcome to Pep Talk Season 2, Episode 2, which is powered by Story of Souls and co-powered by Paw Family 7. Story of Souls एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉमन यूथ के लिए काम करती है ताकि वो उनकी जो स्टोरीज होती है, जो उनकी इंस्पिरेशनल जर्नीज होती है, वो हमारे वर्ल्ड के सामने और हमारी आजकल की यूथ के सामने लेके आए। स्टोरी ऑफ सोल्स एक होम मेकर निधि बेल वर्ड्स के थ्रू स्टार्ट हुआ था और ये इंडिया रेडियो पे भी हमारा फीचर हुआ है और हमें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पॉ फैमिली 7 एक एनजीओ है, एनिमल एड वेलफेयर, जो मैंने स्टार्ट किया था 1.5 साल पहले। एंड हम लोग अडॉप्शन और स्ट्रे डॉग्स के रेस्क्यू और उनकी लाइफ जो रोड पे नहीं इतनी पॉसिबल हो पाती है, उनको थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी दो कंपनीज के बारे में इंट्रोडक्शन थी। अब मैं सर चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी अपने बारे में इंट्रोडक्शन बताइए हमारी ऑडियंस को, ताकि उनको पता चल पाए कि आज का लाइव टॉक शो किस चीज के बारे में है। ओके। जरूर। सो मेरा बेसिकली आपको सबको पता है, द पेज में इज बियॉन्ड द विजिबिलिटी। बेसिकली मेरा नाम आकाश है और हम यहाँ पे है प्रणव के साथ बात करने के लिए। प्रणव ने एक्चुअली मुझे इनवाइट किया था कि मेरी स्टोरी पे बात करने के लिए, और कुछ हम बात करेंगे कि कैसे इसको कोप अप करना है, मेजरली फोकस। तो जब प्रणव ने मुझे बताया था, आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में बताया था मुझे, तब आई वॉज हैप्पी बिकॉज क्योंकि मुझे मैंने देखा कि आप लोग पहले ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग एनिमल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, दैट्स व्हिच इज रियली ग्रेट। ऊपर से एंड उसकी स्टोरी ऑफ सोल्स, जब मैंने पेज देखा उसमें मैंने देखा कि दे हैव यूनिक स्टोरीज ऑफ एवरीवन। या और हमारे सबकी अलग अलग स्टोरीज है। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड हाय एवरीवन। जो लोग यहाँ पे अभी है, जो लोगों ने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। सो हम यहाँ पे हैं आज डिस्कस करने के लिए कि कैसे हम कोप अप कर सकते हैं अपनी ट्रॉमा इम्पैक्टेड लाइफ को। या सो सर, आज हमारा पोस्टर सर्कुलेट किया था, उसमें बहुत सारे लोगों को इट वाज वेरी ऑब्वियस कि आज हमारा जो टॉपिक है दैट्स अबाउट मैस्कुलिन रेप, कि कैसे जो रेप होता है वो सिर्फ फेमिनिन साइड के साथ नहीं, बट या ऑब्वियसली एक किसी के साथ भी हो सकता है, वेदर इट्स बी एन एनिमल और अ फीमेल और अ मेल। क्योंकि बहुत सारे ट्रेजेडीज हम लोगों ने आजकल देखी हैं, एंड क्योंकि मैं खुद एनिमल में सारे केसेस रिपोर्ट करे हैं जहाँ पे एनिमल का भी रेप होता है। और मोस्टली स्पीकिंग तो आजकल जितना भी रेप केसेस बाहर आते हैं वो यूजुअली जो होते हैं सिर्फ फेमिनिन रेप के होते हैं, मैस्कुलिन रेप के बहुत ही कम केसेस बाहर आते हैं। एंड लोगों को इतना नहीं पता चलता कि मैस्कुलिन रेप कितना डेंजरस हो सकता है या उस लेवल से भी ज्यादा आगे बढ़ सकता है टू फुलफिल देयर ओन डिजायर्स। तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपके साथ जो भी एक सेंसिटिव इंसिडेंट्स पास में आपके हुए इन योर चाइल्डहुड, सो आई वांट कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि हाउ डिड इट स्टार्टेड एंड हाउ it went and how did you stopped all that trauma and your past life from that. ओके। सो कम मेरे स्टोरी में आप, अगर ओके, जैसे कि आप सभी को तो पता है, ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे अगर आपने देखा होगा तो, कमिंग टू अगेन रिक्रिएटिंग इट। सो बेसिकली ये चीज शुरू हुआ था जब मैं 9 साल का था। ओके। जो मेल रेप शुरू हुआ था, बेसिकली आई आई विल नॉट से मेल रेप। मैं ये बोलूंगा कि जो शुरुआत हुई थी वो तो मेल रेप से नहीं, वो कुछ और सी हुई थी। हमारे भैया ही थे, जब मैं 9 साल ने इस चीज को इस चीज के साथ शुरुआत की थी मेरे साथ, मतलब कि टच करना एक, तो बोलते हैं अनसेफ टच होता है, सेफ टच होता है, Yeah. जिससे कि आपको पता चल जाता है कि आपको सही लग रहा है या आपको खराब लग रहा है। अगर आपको कोई हाथ छूता है तो आपको पता चल जाता है कि ये ठीक है, मगर अगर आपके और कोई बॉडी के हिस्से का पार्ट कोई अलग तरीके से छूता है तो आपको फीलिंग हो जाती है कि नो, कुछ गलत है। सो वही चीज था मेरे साथ भी। सो वही से शुरुआत हुई थी। तो वो कंटिन्यू हुआ, एंड देन चीजें मतलब कि कुछ एक्सटेंड तक गई, जहाँ पे मेरे भैया ने मुझे री बोल सकते हैं, एक बोल सकते हैं कि हर एक चीज उन्होंने किया था जो उनको लगता था एक 9 साल के बच्चे के साथ। सो आप उसके बाद मुझे ये हुआ था कि आई मेरे पास ब्लीडिंग थी, मुझे ब्लीडिंग हो रहा था, मुझे पेन था। एंड उसने मुझे इतना इम्पैक्ट कर चुका था कि मैं बेसिकली टीममेट बन चुका था। मैं इंट्रोवर्ट नहीं बोलूंगा यहाँ पे, मैं बोलूंगा यहाँ पे मैं टीममेट बन चुका था, जिससे कोई बात नहीं करना, दूर दूर रहना लोगों से, वो हो चुकी थी मेरी हालत। देन
एक थोड़ा टाइम गुजरा, कुछ बेसिकली कुछ साल गुजरे, जब मैं लगा वापस से। सो मैं क्लास टू 10th के बाद 11th में था बेसिकली, एंड इट वाज समथिंग ऑन 2014। तो वहां से फिर स्टार्ट हुई अलग ही लाइफ की ट्रेजेडी, बिकॉज वो फैमिली फ्रेंड थे। उन्होंने बुलाया था कि पढ़ाने के लिए, बेसिकली कि पढ़ाएंगे, बेसिकली होता है ना कि स्कूल के बाद एक नॉर्मल गाइडेंस वाला, मेंटर ये वाला। तो आपका वो एक सेकेंड था। इंसिडेंस था, राइट? जो या सेकेंड इंसिडेंट तो हुआ। ये ज्यादा। हाँ, तो सेकंड इंसिडेंट जो था, तो उन्होंने घर पे बुला के पढ़ाना, उन्होंने ये बोला था। सो एक होता है कि विलेज वाले घर पे ठीक है, ये सब अच्छा लगता है। हम चले गए। हम वहाँ पे पढ़ने जाते थे, मतलब कि हर रात को, बेसिकली कि वो था कि रात को वहाँ पे रुकेंगे, सुबह को घर आ जाएंगे, फिर स्कूल चले जाएंगे वहां से। तो ये था कि वहाँ पे रात को रुकने का सिस्टम जो था, वो एक्चुअली मुझे लग रहा है कि वो ठीक नहीं था, बिकॉज उसके बाद ही सारे इंसिडेंट शुरू हुई। मैं वहाँ पे गया पढ़ने के लिए, और उन्होंने उनका क्या था ना कि उन्होंने फिर शुरुआत की, जैसे कि एक होते हैं ना कि मैं 14 साल का था, ओके, एंड जब उन्होंने मुझे टच किया तो मुझे नहीं पता था कि मुझे कैसा रिएक्ट करना चाहिए। बिकॉज अब मेरे लिए वो प्रॉब्लम हो गई थी कि आई वॉज नम। मैं इसलिए नम हो चुका था, और मेरे लिए प्रॉब्लम ये हो चुका था क्योंकि मुझे ये था कि फिर से वही हो रहा है दोबारा मेरे साथ। सो मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। एंड इट वाज आई बेसिकली क्या बोल सकते हैं उसको, कि जो हो रहा था बस मैं उसके साथ चल रहा, फ्लो के साथ चला गया, फिर मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना चाहिए। एंड जब वो हुआ, सो ही यूज्ड टू सी बेसिकली, अगर वो जो पॉर्न मूवीज देखते थे और उस तरीके से इनैक्ट करने की कोशिश करते थे वो हर एक चीज। और मैं ये होता था कि मैं रात भर वहीं रुकता था, और वो रात भर मुझे टॉर्चर करते थे, और उसके बाद मैं सुबह निकल जाता था। तो इससे क्या हुआ कि मेरी हिम्मत कभी नहीं हुई कि मैं बोलूँ कैसे, बिकॉज वो एक प्रोमिनेंट फिगर है मेरे वर्क के वहाँ पे, बहुत अच्छे, ओके। एंड मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकता था, बिकॉज कोई बिलीव नहीं करेगा उसको, उस चीज़ें। मेल रेप इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। हमारी सोसाइटी हम उस तरीके से लेते नहीं है। और मेरे जैसे 14 साल से 15 साल के लड़के को तो कुछ पता ही नहीं था कि ये मेल रेप भी क्या होता है। हमें तो ये पता था कि इट्स अ वेरी टैबू सब्जेक्ट, जिसके पर बात नहीं कर सकते। आज भी हमारी सोसाइटी के अंदर हम सेक्स रेप पे बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, चाहे कुछ भी हो जाए। राइट, चाहे अपने दोस्तों के साथ में, चाहे अपने बड़ों के साथ में, कभी भी नहीं। तो ये 2 साल कंटिन्यूसली चलता रहा, ये चलता ही रहा बेसिकली। और 2 साल बाद मैंने, हाँ, 2 साल बाद मैंने सोचा कि मुझे निकलना पड़ेगा, और निकलने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता है, बिकॉज आई कैन नॉट फाइट विथ हिम ऑब्वियसली। या तो वो मेरे से ज्यादा ताकतवर थी इस रीजन से, या फिर मेरे पास हिम्मत ही नहीं थी उस समय उनसे फाइट करने के लिए। सो व्हाट आई डिसाइडेड कि मुझे स्केप होना चाहिए यहाँ से। एस्केप इज ओनली द बेस्ट रेजोल्यूशन, तो भाग जाए यहाँ से। सो मेरे पास एक ही उपाय था कि मैं एडमिशन ले लूँ, कहीं चला जाऊँ, वेस्ट बंगाल छोड़ के। और मैंने वही किया। तो मैं उधर वहां से मैं निकलने के लिए मैंने अपने कॉलेज चूज किया, जो बहुत दूर था घर से। और मैं उसी तरीके से मैं अपने उन चीजों से निकला हूँ। सो जब ये आपके साथ हो रहा था, आपने मेरे को बहुत सारे इंटरव्यू में भी बताया था कि आपको आपके साथ आपने कुछ डिलेमास भी फेस करे थे आपके सेकंड इंसिडेंट के बाद। तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, जब आप वो जो फार्म हाउस इंसिडेंट आपने मेरे को बताया था। हाँ, सो लुक, वो एक था बेसिकली, वो तो टॉर्चर था बेसिकली। जब क्या हो गया था कि हम, हो जाता है ना कि इंसान कभी भी बोल देता है कि नहीं अब तो नहीं हो पाएगा, बोलना ही पड़ेगा, एंड यू फाइट विद दैट गाय। सो मैंने उनको बोल दिया कि नहीं, अब मैं नहीं, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। और मुझे 2 महीना, अब मुझे जाना ही पड़ेगा अपने घर वालों के पास में, या इनके घर वालों ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ। ओके। तो मैंने ये शुरुआत की, और अब मैंने क्या किया कि ठीक है, मैं बोल देता हूँ। तो मैंने उनको बोल दिया, देखिए अब अगर आप ऐसा कुछ करेंगे आगे जाके, तो मैं आपकी फैमिली को, या अपनी फैमिली को, या आई told this guy that I am not going to continue with him, and this how things went bad, like taking me onto a place where no one can come. Uh, okay, and then what happened after that? Basically, started to torture. The torture was a very different one. तो वो बहुत brutal torture था एकदम, लाइक लेके जाना वहां पे, और वहां पे टॉर्चर करना उनके हिसाब से, जैसे भी रखना चाहते हैं वो, लाइक बिना खाना देके। एंड
मतलब सारे कुछ करना, वो जो करते थे एक रात, मतलब वो बोलते हैं ना, वो जिन जिन चीजों को 4-5 रात में करते थे, वो एक ही, वो चाहते थे कि मैं एक ही दिन में हो जाए सब कुछ। बस वो टॉर्चर करते थे। मारना पीटना वाज लाइक नॉर्मल, रोप से बांध के रखना। तो ये सब हुआ वहां पे। ओके। तो आपके साथ अभी तक हाउ मेनी टाइम्स हैव यू एक्सपीरियंस्ड ऑल दीज थिंग्स? मैं नहीं समझा, क्वेश्चन नहीं समझा मैं आपका। मैं ये क्वेश्चन है कि अभी आपकी एज इज you told me. So अभी तक how many times have you experienced the same kind of incidents in your life? लुक मतलब कि अब किसी भी इंसिडेंट का ना कोई ये नहीं, बिकॉज हर एक इंसिडेंट अपने आप से डिफरेंट है। किसी चीज में टाइम ज्यादा लिया है, किसी ने कम लिया है, सो आई विल से अपने अपने पे मैं बोलूंगा ऐसे एक भी इंसिडेंट नहीं जो सेम है। सब अपने अपने में यू सब अपने अपने के ट्रॉमाज हैं। किसी ने ज्यादा हुआ है, किसी ने कम किया है, किसी ने कुछ हद तक किया है। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, आई कैन से कि अब्यूज टाइप ऑफ इंसिडेंट्स 3 हुए हैं। So, जो लास्ट वाला था वो वेरी नॉर्मल, वो वेरी मतलब कि फॉर मिनिमल टाइम बेसिकली उन्होंने ट्राई किया था एट पब्लिक एरिया में, क्योंकि वो पब्लिक एरिया तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, एंड वो चले गए फिर उसके बाद थोड़ा सा टच करके जगह, मतलब अनसेफ टच जिसको बोल सकते हैं। हाँ जी। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कभी इन इंसिडेंट से पहले या इन इंसिडेंट्स के बाद कभी आपने कोई डिलेमास फेस किए हो? डिलेमास, देखिए, इंसिडेंट से पहले तो मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा। इंसिडेंट के बाद भी मैं बोलूंगा कि डिलेमास जो मैंने कोई, इसमें कोई डायलेमा था ही नहीं इन दिनों में, क्योंकि ये चीज सिंपल सा था। ये चीज इंसिडेंट से पहले तो मैं कुछ, आई वॉज अ वेरी गुड चाइल्ड, नॉर्मल जॉगिंग टाइप ऑफ चाइल्ड जो मस्ती करते हैं। इंसिडेंट्स के बाद वाली कोई डायलेमा, वैसे कुछ डायलेमा थी नहीं। आई विल से इट इम्पैक्टेड माई लाइफ स्टाइल बेसिकली। ओके, मैं बोल सकता हूँ कि मेरी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई थी, मेरे जीने का तरीका चेंज हो गया था। मैं आज भी इम्पैक्टेड था मैं लाइफ से, कि बेसिकली मैं प्रॉब्लम था मेरी लाइफ में कि मैं अपने आप को कैसे संभालूंगा, क्योंकि मेरे पास ये नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूँ नेक्स्ट। मेरे पे बहुत सारे इश्यूज हो गए थे, ट्रॉमास के बहुत सारे इम्पैक्टेड है। ओके, सो वो सब चीज हो गए थे। तो सर नॉर्मल से एक साइकोलॉजिकल चीज है कि जब आपके साथ आपकी लाइफ में इतनी सारी चीजें होती हैं, इतने सारे ट्रॉमास फेस करते हो, आप डिप्रेशन में चले जाते हो या इतनी सारी मेंटल हेल्थ की आपको सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, और जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहां पे जब मेल रेप ही कोई चीज नहीं है तो उनको ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ पता नहीं होगा। तो कभी आपको सुसाइडल थॉट्स आए इस रिलेटेड कि एक टाइम के लिए आई शुड एंड माय मिजरी, या एक टाइम के लिए आई शुड जस्ट एंड दिस, कि मेरे को बार बार नहीं फेस करना पड़े ये सब? ये बहुत बार है, ये एक बार नहीं है, बहुत बार है। आई हैव अटेम्प्टेड ऑल्सो। मैंने अटेम्प्ट भी किया था, लाइक कि आई थॉट कि मुझे इन चीजों से भागने के लिए मुझे शायद लाइफ एंड करना पड़ेगा। एंड या एक टाइम ऐसा भी था कि मेरा ट्रॉमा इतना बढ़ चुका था कि मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे अपने आप को हैंडल करूं, या मैं अपने आप को कभी ठीक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मुझे पता भी नहीं था मेरे साथ प्रॉब्लम है। मुझे भी नहीं पता था कि इन चीजों के बारे में डॉक्टर्स भी होते हैं। तो मुझे ये लगता था कि नो, आई डोंट नो, शायद मेरे साथ ही प्रॉब्लम है। आगे मतलब कि मैं बोलते हैं ना किसी किसी को डिसेबल, हम बोलते हैं हम्म। किसी को विकलांग बोलते हैं हम। तो मुझे लगा था मेरे पे ये, मुझे मैं बॉर्न हुआ हूँ तो मेरे साथ ही है कि हैविंग अ मेंटली नॉट वेल। मैं अपने आप को ये मान चुका था कि मैं आई एम नॉट मेंटली वेल। एंड आई थिंक अगर मुझे पीसफुल आगे रहना है तो या तो आई शुड एंड माई लाइफ, एंड आई डन इट। मतलब मैंने बहुत बार ट्राई किया, बहुत बार। तो आपके पेरेंट्स को पता है इस चीज के बारे में कि जो भी हुआ आज तक आपके साथ? नहीं नहीं नहीं, अभी तक मेरे पेरेंट्स को नहीं पता, बिकॉज दे आर डिफरेंट रीजंस। बिकॉज अभी तक मैं अपने पेरेंट्स के पास पहुंचा नहीं हूँ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, बट अभी उनके लिए टाइम है। तो आपको ऐसा नहीं लगता सर कि अगर आप अपने पेरेंट्स को जो भी आपके साथ हुआ है दीज 3-4 टाइम्स, अगर आप अपने पेरेंट्स को बता देते तो आपकी लाइफ आज कुछ डिफरेंट होती, या आप कोई और लाइफ जी रहे होते, या आपको एक सिंपल लाइफ, एक नॉर्मल लाइफ मिलती और शायद उस इंसान का फेस आपको बार बार नहीं देखना पड़ता अपनी लाइफ में? दैट्स वेरी ट्रू। अगर मैं अपने घर पे बता देता तो वो अच्छा ही होता, ऑब्वियसली बात है। लाइफ वुड बी डिफरेंट, चाहे कुछ
ये तो लाइफ नहीं होती है, मुझे मैं मानता हूँ। बट दैट्स व्हाट ना, हमें पता ही नहीं था ना कि हमें बताना चाहिए। ये तो कि हमें बताना चाहिए या हमें बात करना चाहिए इस बारे में। हमें तो इतना पता होता है कि नहीं पता कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है और हम ही कर रहे हैं गलत। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि दैट्स कॉल्ड एजुकेशन, यही एजुकेशन की प्रॉब्लम है। आपका साथ जो इंसिडेंट्स हुए, तो जिन लोगों ने भी ये किया, आपकी उनसे उस इंसिडेंट्स के बाद कभी बात हुई? आज अपनी नॉर्मल लाइफ में जब आप वो सब अपना पीछे छोड़ के आ गए, तो कभी उन लोगों ने आपके साथ कांटेक्ट करने का ट्राई किया? वो बोलते हैं ना, लोग सुधरते नहीं है। आई है, और वो फैमिली फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है उनके साथ बहुत बार ऐसा भी हुआ कि आमना सामना भी हुआ है, कुछ फैमिली इवेंट्स में होते ही हैं। और एंड देयर भी मल्टीपल टाइम्स कि जहाँ पे उन्होंने मुझे ट्राई किया कांटेक्ट करने के लिए, रिसेंटली ऑल्सो। सो इट्स नथिंग न्यू। तो अभी भी आपको ऐसा नहीं लगता कि उनके अंदर इतने गट्स हैं कि वो इतने साल बाद भी आपको दोबारा परेशान कर रहे हैं? आपकी जो नॉर्मल लाइफ, जो आप इतना कुछ अपने पीछे छोड़ के आए हो, एक लाइफ जीने की आप ट्राई कर रहे हो, उसके बाद भी वो आते हैं, तो आपको यू नो थोड़ा बहुत एंगर या एजिटेशन वगैरह नहीं होता कि अब मैं फाइनली आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग मेरे पास को मुझे खींच के रखा हुआ है, या मुझे पकड़ के रखा हुआ है इन लोगों ने, कि मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ? एंगर और एजिटेशन तो बहुत है। ये बोल सकता हूँ कि आई कैन नॉट फॉरगिव देम। एंग अभी भी है और वो हमेशा रहेगा भी। बिकॉज देखिए, रही बात गट्स की, ओके। सो गट्स तो मैं नहीं बोलूंगा इस चीज को मैं बोलूंगा बेवकूफी, ओके। और इसको गट्स नहीं बोलते हैं, गट्स किसी और चीज को बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेवकूफी। क्योंकि उन्होंने पहले ही एक मिस्टेक की है, ओके, और उसके बाद भी ये दोबारा करना चाह रहे हैं, तो ये इट्स नॉट गट्स, इट्स जस्ट अ बेवकूफी। और ये बल्कि बोलते हैं ना पागलपन है। जिनको कोई बीमारी होती है, आई ऑलवेज फील दैट कि उनको करना है कुछ ना कुछ, परेशान करने का होता है वो, तो वो ये करते हैं। और रही बात एंगर सिचुएशन, मेरे पास अभी मेरी बहुत है एंड आई एम ट्राइंग। बट एंगर एजुटेशन करके मैं कर क्या पाऊंगा बताओ? कि बिकॉज वी कैन नॉट हेल्प अस, और वी कैन नॉट हेल्प माई पास्ट टू गेट इम्प्रूव। पास्ट को तो ठीक नहीं कर सकता ना उनको एंगर और एजुटेशन दिखा के। च- मेरे पास उनके लिए कुछ और ही जवाब होना चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं लगता सर कि अगर अभी भी वो पर्सन, जो सेकंड पर्सन है, वो अभी भी अगर आपको कांटेक्ट कर रहा है, तो शायद उसने ऐसा किसी और के साथ भी किया हो, या किसी और का, जैसे आपका चाइल्डहुड इतना स्पॉइल हुआ हो, वैसे किसी और का चाइल्डहुड भी स्पॉइल हुआ हो? देयर आर लॉट ऑफ चांसेस, मैं तो बोल ही रहा हूँ। आई मतलब मुझे नहीं पता कि किसके साथ हुआ किसके साथ नहीं हुआ, बट देयर आर हाई पॉसिबिलिटी कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि उन्होंने किया ही होगा। हमारी ऑडियंस में एक ऐसे व्यूअर हैं जो आपसे बात करना, her name, let me just get her on live, and she wants to talk to you, and she wants to know कि she has some queries regarding you. So I have sent her a request, and she'll be joining us very soon. थैंक यू। So Arushi, Hello, you sir. can continue. हेलो आरुषि। Hello, sir. I just had one question that when you go to all these places and give talks about good touch, bad touch, so what is one experience that like really touched you? Okay, Arushi, I want to basically correct these words. Okay, we never touch good touch and bad touch. We teach safe and unsafe touch. Safe and answer. Okay, because there's a lot difference between these two things. Okay, क्या होता है ना कि गुड टच बैड टच हम क्या सिखा सकते हैं कि अगर आपके हाथ पकड़ो तो ये गुड टच है। अच्छा, अगर आपके बॉडी के पार्ट्स पकड़ रहे हैं तो ये बैड टच है। नहीं, सेफ और Right. अनसेफ टच ही मेन चीज होता है। बिकॉज के लिए कोई दूसरा इंसान अगर मेरा हाथ पकड़ रहा है तो मेरे लिए वो बैड है, मुझे कंफर्टेबल Right. नहीं है उसमें। सो मेरे लिए वो अनसेफ है, सीधा सा बात है। सो एनीथिंग Safe विच and answer. इज मेकिंग, हाँ, जो मुझे कंफर्ट नहीं दे रहा है दैट्स अ बैड, दैट्स अ अनसेफ। जिसमें मेरे कंसेंट है और जो मुझे ठीक लग रहा है दैट इज सेफ टच। ओके। नाउ एक्सपीरियंस अगर हम बोले तो देखिए, एक्चुअली एक बार क्या हो रहा था कि मैं पढ़ा रहा था किसी को।
मतलब उन्होंने ये बताया था कि ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़ वैसा है टच वगैरह के बारे में, और अगर आपको कभी ऐसा कुछ होता है तो आपको बताना चाहिए, या तो मुझे बताना चाहिए, या तो हम जैसे को बताना चाहिए, या आपके ये ऑर्फेनेज की बात है तो, या आपके कोई सुपीरियर हो उसको बताना चाहिए। अगर वही कोई कर रहे हैं तो किसी भी ऑर्फेनेज में कोई भी जो केयर टेकर है उसको बताना चाहिए आपको। तो ये हुआ था। नाउ क्या हुआ कि हमने जब ये सेशन किया था, सो हम मैंने और एक ट्रस्ट मिलके हम लोगों ने किया था ये सेशन, बैंगलोर में एक ऑर्फेनेज है, तो वहां पे जब हम लोगों ने किया था तो वहां से हमें पता चला था कि आफ्टर डूइंग अ सेशन बेसिकली वो लेडी सी वॉकड अप टू सी वॉकड अप, और उन्होंने अपने पर जो बीत रही है वो बताया था उन्होंने। मतलब कि उन्होंने बताया कि मेरे को कोई ऐसे से टच करता है जो मुझे खराब लगता है, तो मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए। तो दैट वाज वेरी टच, लाइक वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस दिन के लिए, बिकॉज आई वाज लाइक कि डन, नाउ दैट्स कॉल्ड समथिंग विच आई फील कि जिस मोटो को उठाया गया है कि एजुकेट करेंगे तो लोग बोलेंगे, तो वो दिख रहा था कि हो रहा है। एंड दैट्स व्हाट that was a most actually great moment for me during this workshop. Right. And it's really good that you're doing this, and a very welcome move. So Is there anything else, great. Arushi, you want to talk about? No, that's it. Thank you so much, Arushi, for coming on Thank TED you. Talks. You can end the live session from your end. Thank you. Thank you. So, sir, we'll continue with this thing. So, I was on a question, जब मैं पूछ रहा था आपसे कि don't you think कि किसी और बच्चे का भी childhood उस person ने छीन लिया हो, तो आपको ये नहीं लगता कि आपको उसके against कुछ करना चाहिए? Can you hear me, फिर sir? से बोलिए प्रणाम एक बार। आप मेरे को सुन सकते हैं अभी? हाँ हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ जी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आपको ऐसा नहीं लगता कि उस पर्सन ने जो आपके साथ सेकंड इंसिडेंट हुआ था, जो वो पर्टिकुलर पर्सन है, उसने किसी और का भी चाइल्डहुड वैसे ही स्पॉइल किया होगा जैसे आपका तो किया है? मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले ना कि आई हैव लाइक बहुत श्योर है कि उन्होंने किया ही है ये चीज, गारंटेड है इन्होंने किया ही हुआ है और क्या ही होगा। एंड बट तो आप अभी हम कुछ कर नहीं। हाँ बोलिए बोलिए। मेरा ये क्वेश्चन पूरा ये था कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट कुछ करना चाहिए ताकि वो आगे रोक सके? ओके, हम ना एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे कोई लॉ नहीं है हमारे लिए, आपको पता होगा, नहीं तो इज नो लॉ फॉर मेल रेप। या जो आर्टिकल लॉ है हमारे इंडिया में, इट नेवर सेज एनीथिंग अबाउट द रेप। इट इज completely law हमेशा ये कहता है rape is only by a man to a woman. There's nothing called male to male rape. First thing. Okay. Second thing, what I don't want to do, why I don't want to get this, because उन्होंने किया है, मैं मानता हूँ, but no how many people will come out. Okay. और मैं वो एक अलग डेजिग्नेशन पे है जहाँ पे मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। और तीसरा चीज मेरा ये थॉट था ना कि उनका एक अभी फैमिली है, उनके बच्चे, उनका एक लड़का भी है 8 से 10 साल का। अगर मैं कुछ करता हूँ, so it will not be any problem with this person, there will be a problem with the child, and I don't want to ruin anyone's childhood, because मुझे पता है कि एक चाइल्डहुड में कितनी प्रॉब्लम होती है अगर आप उसको इम्पैक्ट करते हैं तो। तो आपको ऐसा नहीं लगा अगर आप सपोज कि आपने अपना पेज शुरू किया इंस्टाग्राम पे जहाँ पे आप लोगों को सेफ एंड अनसेफ टच एंड सेक्स एजुकेशन आप प्रोवाइड करते हो, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको एक एनजीओ प्रॉपर ओपन करना चाहिए ताकि आप ज्यादा लोगों के पास रीच अपनी बढ़ा पाओ, आप उन एरियाज में जा पाओ जहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस है, जहाँ पे बच्चों को पता ही नहीं, क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पे लोगों को लगता है कि रेप इज नॉर्मल, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आपके साथ कोई गलत चीज कर रहा है तो दे थिंक कि ये आपकी लाइफ का एक पार्ट है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर अगर एक लीगल चीज में टर्न हो, आप ज्यादा लोगों के पास जाओ, आपकी एक प्रॉपर टीम बिल्ड अप हो, तो डोंट यू थिंक ऑफ दिस एज अ प्लान इन योर फ्यूचर? दैट्स आर ऑन द माइंड, वो प्लान तो माइंड सेट पे है, लाइक एनजीओ वगैरह, बिकॉज या आई एम ट्राइंग दैट कि, बिकॉज लुक, मैंने कुछ स्टार्ट इसलिए नहीं किया था ये सोच के कि एनजीओ वगैरह करना है। आई जस्ट स्टार्टेड कि मुझे अपने एक्सपीरियंसेस के साथ शेयर करके लोगों को एजुकेट करना है। ओके, कमिंग टू लाइक माय ओन एक्सपीरियंसेस ऑफ थिंग्स, हेल्पिंग आउट पीपल।
सो मैंने वही सोच के किया था। फिर उसके बाद ये मैंने सोचा कि सेंसिटाइज करना, वर्कशॉप्स करना, उसके बाद मैंने प्लान किया। सो वो भी किया। हाँ, अगर अभी जो नेक्स्ट प्लान हैं वो भी ये भी सोच के रखे कि या वी विल मूव अहेड विद, विल सी कि इसको कैसे आगे बढ़ा सके पेज को। अगर एनजीओ है तो लुकिंग फॉर अ टीम, लुकिंग फॉर पीपल, बिकॉज दे आर, लुक, यहाँ पे बहुत ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कर नहीं रहे, ओके, देयर आर लॉट मेनी दोज आर डूइंग इट। आई हैव बीन पर्सनली एसोसिएटेड, लाइक जब मैंने अपने अपने लाइफ की फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम शेयर किया था तो मैंने एक एनजीओ के साथ ही किया था। इट वाज नॉट एन एनजीओ, बेसिकली इट इज अ ग्रुप एंड इट वाज अ वेरी ट्रस्टेड ग्रुप। सो वैसे लोग हैं जो कर रहे हैं। अभी बोल रहे हैं ना कि अभी हमें पता नहीं है कि इसके लिए क्या करना चाहिए इंडिया में, बिकॉज देयर इज नो सच लाइन फॉर अ मेल रेप, देयर इज नथिंग। सो होपिंग इन फ्यूचर दैट कि हम ये ओपन कर पाए एनजीओ भी, अगर ऐसा कुछ रहा तो। बट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर पीपल ऑल्सो टू सपोर्ट, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव दैट कि एक आदमी से कुछ नहीं हो सकता। और Yeah, वो lot of many, I need lot of hands to work on this thing, because it is not a issue as per the regional issue. It is not basically किसी क्षेत्र के द्वारा सीमित नहीं है। yeah, ओके, you're right. ये Yeah. ये हर जगह है जहाँ बात करने के लिए बहुत लोग चाहिए। तो लुकिंग फॉरवर्ड ऑन थिंग्स, देयर इज वन क्वेश्चन, हाउ शुड पेरेंट्स रिएक्ट रीच टू सच सिचुएशन और रिएक्ट Situations. in Yeah. case it is reached to such situation. uh, I would like to tell you that become a friend with you, okay, and become a friend. Notice the change in your children behavior, because the first thing what happens, the children behavior gets changed within a day or within a week. And once these things are changed, don't go and ask him, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? Has anything happened to you? Has anything happened to you? What is wrong with you? Don't do that. Or in case when you say that what is wrong with you or anything wrong has happened, you're already telling that what has happened is wrong and why he will open up with you. So become a friend, try to spend a time with him, and then after this change of the behavior, okay, that time you're, and you need to educate at this point of time, you need to educate him, like अगर ऐसे ऐसा होता है तो हमें बताना चाहिए, ऐसा ऐसा होता है तो हमें बताना चाहिए। तब बच्चा शायद आपको बोल सके कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है। So there is only one thing you need to know, you need to be very much uh, no, you need to very much basically I can say Aware. good friend to your children, a very good friend So that from very they can childhood age. trust them. And maybe अगर वो लोग अपनी स्टोरी अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं तो आई पर्सनली थिंक कि सेक्स एजुकेशन बेसिकली पेरेंट्स को अपने घर पे ही स्टार्ट करनी चाहिए अपने बच्चों को प्रोवाइड करना, ताकि कोई भी बच्चा ऐसी सिचुएशन पे पहुंचे ही ना कि उसको अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करने में Exactly. टफ हो रहा है, या उनको ये बहुत ही एक ऑकवर्ड सिचुएशन है कि अगर मैं अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करूंगा तो क्या पता वो मुझे जज करें। तो मोस्टली पीपल क्या करते हैं, मतलब जो बच्चों के साथ होता है वो नहीं इतनी बात कर पाते हैं, एंड दे थिंक कि लोग मुझे जज करेंगे, या मेरी सोसाइटी में जितना भी मेरे फ्रेंड्स हैं शायद वो मुझसे बात करना छोड़ देंगे कि यू नो मेरे साथ ऐसा हुआ है, सो आई मे बी आई एम डिफरेंट, मे बी आई कांट टॉक टू देम, मे बी आई एम अ बैड पर्सन कि लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो आई थिंक कि बेसिकली पेरेंट्स को ही घर में स्टार्ट करना चाहिए बच्चों को ये एजुकेशन प्रोवाइड करना कि व्हाट इज सेफ टच, व्हाट इज अनसेफ टच, ताकि बच्चा उस नौबत तक पहुंचे ही ना कि वो ऐसी चीजें फेस करे। एग्जैक्टली, देखो घर पे एजुकेशन से ज्यादा अच्छा कोई एजुकेशन है ही नहीं, आई ऑलवेज बिलीव, बिकॉज आप घर पे ज्यादातर रहते हैं और घर मैक्सिमम टाइम में घर वाले ही करते हैं ये चीज। तो अगर घर का सपोर्ट है सो थिंग्स विल बी फाइन। ज्यादातर घर का सपोर्ट होना चाहिए, फैमिली का सपोर्ट होता है तब सब ठीक हो जाता है। So yeah, to parents it is simple thing, because I believe that जो हुआ मेरे साथ, because of education, I was not aware. मुझे नहीं पता था कि मुझे ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। क्या पता अगर एजुकेट होता, अवेयरनेस होता तो शायद मेरे साथ ये इतना लंबा चलता ही नहीं, चलता ही नहीं। right? एग्जैक्टली। So awareness is the only thing which can stop this. People are talking about it, that's great, but अब ये भी है कि it's not about only talking कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, it's about also about support. टिल द टाइम हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे अपने बच्चों को तब तक ये चीज चले रुकेगा ही नहीं। राइट। तो
हम लोग इतना वो बात कर रहे थे और हम लोग एक चीज अपनी ऑडियंस को बताना भूल गए कि आपने कैसे ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया। आप क्या आजकल जब आप अपने लास्ट ईयर अपने ट्रॉमा से बाहर निकले तो आपने कैसे अपना हीलिंग प्रोसेस किया। तो आई जस्ट वांट कि आप हमारी ऑडियंस को एक बार उस इनिशिएटिव के बारे में भी बताएं जो आपने स्टार्ट किया है। Okay, so I will say the healing process is still continuing. It is a lot time, okay, to get healed. But I started basically, I started to talk. I started to accept myself because till that time I was at fault. For me, I was at fault. So मैं therapist के पास गया था. Therapist helped me out with certain steps like journaling, drawing, or distracting myself, living in the present. Okay, and like then मेन थिंग ना आई लर्न दैट कि आई नीड टू बी वेरी मच फ्रेंड विथ मी बिकॉज क्या होता है ना जब हमारे दोस्त आते हैं तो हम उनको बहुत अच्छी सलाह देते हैं यार कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई दिक्कत नहीं जो हुआ तेरे साथ या कोई पुरानी हुआ तेरे साथ चाहे किसी भी टर्म्स में लाइक अगर एग्जाम्स में फेल भी हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं अरे भाई बहुत है दुनिया आगे डोंट वरी एंड ऑल दोस पार्ट्स राइट बट जब हमारे साथ होता है ना अरे यार मैं फेल हो गया अब तो मेरी जिंदगी तबाह हो गई सो दैट्स अ प्रॉब्लम सो आई स्टार्टेड टू बी अ फ्रेंड फॉर माई सेल्फ ओनली आई स्टार्टेड टू एडवाइस माई सेल्फ जैसे मैं अपने एक फ्रेंड को एडवाइस करूंगा सिचुएशन पे then things help me to work out. So accept yourself as friend. Think that the advice which you're giving to your friend, you should provide that advice. Second thing, start to seek help either from a person who is a therapist, either from a friend in case you have. But it is good that in case you have guidance from a person who is experienced in this type of thing, who's experienced in handling of this type of things. So please therapist के पास जाइए अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो and take time because ये बहुत लंबा प्रोसेस है ये ऐसा नहीं हो पाएगा कि किसी दिन ना हीलिंग होने के बाद भी ना ऐसा बहुत बार होता है कि मेरे साथ सिचुएशन खराब होती है आई फील स्ट्रगल आई स्टिल स्ट्रगल बट आई नीड टू एंड उसमें ऐसा लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ कोई फायदा नहीं हो रहा है मेरे साथ सो प्लीज बी फाइन विथ योर सेल्फ प्लीज accept yourself please be true to yourself and please give time to yourself या एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन में नहीं हो पाएगा बहुत किसी किसी को टाइम लग जाता है किसी को बहुत जल्दी भी हो जाता है बट प्लीज गिव टाइम एंड डोंट थिंक कि एक बार हो गया मतलब 2 दिन अच्छे चलेगा तीसरा दिन खराब नहीं होगा जो डोंट बिल्ड एक्सपेक्टेशन थिंग्स जो हो रहा है करो बिलीव इन द प्रोसेस डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट तो सर मुंह से लोगों को मैस्कुलिन रेप के बारे में नहीं पता तो आप रेप को कैसे डिफाइन करते हो और आपको ऐसा लग रहा है कि इंडिया में मैस्कुलिन रेप एक रेट पे एक्सपैंड हो रहा है इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में तो आप इस चीज पे कैसे कमेंट करोगे कि व्हाट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू इज रेप। लुक फॉर एज पर मी अ रेप is not only entering into a body okay you can be it can be anything which makes the other person or you basically क्या होता है ना मैं आपको सीधा से बता रहा हूँ जैसा आपने हिंदी में पूछा मुझे रेप इज पीपल ने ना मतलब लोगों ने ये बता दिया कि रेप इज ओनली अबाउट द मेन एंड women नो anyone for example I am forcing myself to any of the organism or किसी भी living being पे like people are doing a rape with animals also nowadays people are doing a rape with their own so children अब now how do you define a child rape because यार उनको देख के क्या होता है तुम्हें so rape is a problem and definition of a rape is just only one thing कि the people who does not have a mind they just want to fulfill their desires without any thinking of repercussions that's all they just want to satisfy themselves doesn't matter on the opposite side whoever the it is either be animal either be child either be same sex either be opposite sex it is a problem that's all तो अकॉर्डिंग टू वट एवर यू सेड रेप एक ऐसी चीज है जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ नहीं एक एनिमल के साथ भी हो सकती है एंड उसी इंटेंशन से उसी इंटेंसिटी से हो सकती है कि आप लोग उसको प्रिवेंट करना चाहो भी तो नहीं कर पाते हो एंड जो कुछ भी आज हम लोगों ने बात करी अगर आप किसी को बोलोगे कि दैट पर्टिकुलर गर्ल हैज सफर्ड रेप तो दे विल बी सेल्फ पिटी मतलब उनको होगा
कि ओ शेड वो बेचारी ने किया। अगर आप एनिमल के साथ करोगे तो वो बोलेंगे कि वो बेचारा तो बोल भी नहीं पाता, उसके साथ हुआ। लेकिन अगर आप कोई बोलते हो कि एक मेल ने रेप सफर किया, तो दे विल बी लाइक कि मेल ओके, हाउ कैन इट्स पॉसिबल, कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये बायोलॉजिकल पॉसिबल नहीं है, ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, ये साइकोलॉजिकल पॉसिबल नहीं है, कि एक मेल के साथ ये चीजें कैसे हो सकती हैं, और उसको इतना पता नहीं चलता कि उसके साथ ये चीजें हो रही है, वो रिटेलिएट नहीं कर पाता। तो आजकल के टाइम में लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे सब चीजें बढ़ती हैं, कैसे आपको पता चलना चाहिए सेक्स एजुकेशन क्या होती है। आप लोगों को ऑकवर्ड नहीं फील होना है कि हम लोग अगर अपने पेरेंट्स से, मेरे साथ हुआ है सब। आई हैव ऑल्सो फेस मोलेस्टेशन इन माई स्कूल टाइम व्हेन आई वाज इन क्लास 7। मेरे को नहीं पता था कि ये सब चीजें क्या हो रही है, एंड पीपल गैंग्ड अप अगेंस्ट मी, माय सीनियर्स। सो आई केम बैक होम, आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि ममा ऐसा हुआ है, एंड दे मेड सम एक्शंस आई कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। So the next thing my parents did was they contacted my school, and those students were got suspended for a week. So उसका उन्होंने नहीं किया, लोग भूल गए, उनको याद भी नहीं होगा कि उन्होंने मेरे साथ किया है। एंड आज भी वो मेरे सीनियर्स हैं और मुझे जानते हैं, बट उनको ये नहीं याद कि उन्होंने क्या किया है पास्ट में। अगर मैं उस टाइम उस चीज के बारे में अपने पेरेंट्स से नहीं बात करता तो शायद वो दोबारा करते, किसी और स्टूडेंट के साथ करते, और हमारा स्कूल एक्शन नहीं लेता। सो बेसिकली वट एवर यू हैव टू डू इज यू हैव टू टॉक योर सेल्फ आउट। आपको किसी से बात करनी चाहिए, आप अपने फ्रेंड से बात करो, आप एक जर्नल मेंटेन करो। मैं एक जर्नल मेंटेन करता हूँ, मेरा जो भी डे का जितना कुछ होता है मैं सब लिखता हूँ और मैं अपने पास रखता हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स अगर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता तो मैं अपने आप से शेयर करता हूँ। जैसे आपने कहा कि बी अ फ्रेंड टू योर सेल्फ, आप अपने आप से फ्रेंडली हो गए तभी आप अपनी लाइफ को जी पाओगे। क्योंकि अगर आपका पास्ट आपको होल्ड करके रख पाएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। वही पास्ट ट्रॉमा, मेंटल हेल्थ, मेंटल इश्यूज, डिप्रेशन। एंड आजकल तो डिप्रेशन भी एक टैबू बन चुका है कि नहीं, डिप्रेशन इज नॉनसेंस, बच्चे सिर्फ अटेंशन गेन करने के लिए करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि एवरी ईयर इंडिया में 1.5 लाख बच्चे सुसाइड करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन और मेंटल इलनेस। और आधे से ज्यादा लोगों को तो पता भी नहीं होता कि वो क्यों सुसाइड कर रहे हैं। मे बी स्कूल से प्रेशर होगा या पढ़ाई का नहीं होगा, लेकिन उनको ये कभी नहीं पता होता कि वो बच्चा कुछ सफर करके गया है। सो पेप टॉक्स और स्टोरी ऑफ सोल्स और बियॉन्ड द विजिबिलिटी से यही हम लोगों को बताना चाहते हैं कि रेप एक नॉर्मल इश्यू नहीं है। और अगर किसी ने इंस्टाग्राम पे डाल दिया कि ये पर्टिकुलर पर्सन ने रेप सफर किया है, तो कमेंट्स में आप सिर्फ अपनी सिंपैथी नहीं शो कर सकते हो, आपको एम्पैथी भी शो करनी पड़ेगी कि आप उस कॉज के लिए कुछ काम करो, या आप उस चीज के लिए आगे जाओ कि आपको लगे कि नहीं, वी शुड हैव डन समथिंग, या उस बच्चे को हम लोग बचा सकते थे। तो hats off to you, sir. I mean, जब मेरा आपके साथ पर्सनल इंटरव्यू भी था तो I started crying and something कि how can a person be so cruel with a man, with a child basically, कि वो ये सब चीजें फेस कर रहा है and all। तो I think you are a living example of an inspiration कि आपने इस शो के थ्रू, इस मीडियम के थ्रू आपने इतने सारे लोगों को एजुकेट किया है। इवन बहुत सारे लाइव में जैसे लोग भी थे जिनको मैं जानता नहीं हूँ या जो हमारे फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने लोगों के साथ अवेयरनेस स्प्रेड की, तो उनको पता चला कि आज हम किसी से बात करने वाले हैं जो ऑलरेडी ये सब कुछ फेस कर चुका है, और मे बी उन लोगों को अवेयरनेस मिलेगी। मैंने अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को भी कॉल किया कि बीइंग अ मैन और बीइंग अ वुमन डजंट मेक यू फील एनी गिल्टी। आपको ज्वाइन करना चाहिए, आपको पता चलेगा कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है। आप अगर कुछ बाहर खा रहे हो तो मे बी कोई मेडिसिन आपको थोड़ा बहुत डिजी फील कराए, और मे बी उसमें आपका कोई एडवांटेज ले। तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर एनवायरमेंट, क्योंकि इंडिया में बहुत सारा करप्शन है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। हमारा लॉ इतनी नहीं हेल्प कर पाता है, हमारे पुलिस ऑफिसर्स इतनी हेल्प नहीं कर पाते हैं कि वो आगे आए और वो हेल्प कर पाए सब लोगों को, कि हम लोगों को बात करनी चाहिए, हम लोगों को इन सब चीजों को निकालना चाहिए, और वो लोग उस चीज को सफर करते रहते हैं। तो that was all from my side. And are there any last words from your side to our audience and to all our viewers before we end our show for today? I just there's nothing to last words from mine. I just want to tell that ki please accept the people. Please don't make fun of a person, of a boy who or anyone who is going through such things. Like sometimes we don't know, but our jokes, our statements makes a very different sense to the opposite person. Yeah. Please remember that there's a boundary between a taunt and the jokes. First of all, know that, and then do create a jokes. Creating a joke with on any sexual orientation of a person is not right thing. You should not judge.
Second thing, do not sympathize. Just do not be there to, in case someone is sharing his or her story, please do not sympathize or do not think that he or she is a weak, okay, or he was weak at that point of time. He or she is very strong in case someone is coming out and telling out about that. So please remember that. To talk to Akash sir. His Instagram ID will be mentioned in our YouTube channel and in our Facebook channel and also on this Instagram IGTV video. If you face such things या आपके साथ या आपके सराउंडिंग्स में आपके एनवायरनमेंट में कोई भी अगर ऐसी कोई चीज फील कर रहा है, you can recommend him कि you can talk to him or you can talk to someone else or maybe he can contact our guest and he's always there to help you all. So I'll just mention all the links for his to reach him and to contact him, and if there's anything you want to talk to, you can talk to him. And that was all, sir. Thank you so much for coming on Pep Talks and for Thank talking you very us much, out Manoj. and sharing your experiences with us. And उन एक्सपीरियंसेस से आज बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस मिली है. आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम आवर प्रोड्यूसर. हाउ पेरेंट्स शुड कीप चाइल्ड अवे फ्रॉम द रेपिस्ट? How parents should keep. That's what I think I talk about it. It's only you only have a education, okay? You need to, and one more thing, you need to understand what are the boundaries where any person or in your locality or in a society can introspect out about the child's freedom, about your child freedom. Please remember that touching, allowing someone to introspect in his boundaries, in his or her boundary, is a big problem. You allow, as a parents, I feel that you will allow someone else to come in the life of your children. So please remember that you need to educate your children that in case, doesn't matter anyone, in case I am also allowing anyone to enter in your life, please remember that what are the boundaries you need to create. So it's education, and you need to notice that the person whom you're allowing in him, because look, apart from mom and dad, okay, a lot of many times it happens that mom and dad is only the person who will not go to this extent, okay, will not do all these things. Apart from them, you need to keep an eye on everyone. Keep an eye on everyone, child behavior, educate him or her. That is, these are only the three or four things which comes in my mind which can help. Yeah, that's right. So is there anyone who wants to talk to him? It's your time, you can come up, or if anyone else has any query, you can talk to him, or we'll just end this live session. And I was in between of something, so thank you so much, sir, for having us and for coming on our show and to educate a lot of people through this medium. And I'm sure people will definitely contact you after this talk show will go viral and after this will launch on various platforms. So thank you so much, sir, for coming. And thank you so much, Thank you very everyone, much, for Pranav. being such a lovely audience and for, waiting for this long and attending this talk show. It really meant a lot to me and to this channel. So thank you so much, everyone. I'll end this talk show now. Thank you, sir. Thank you, Pranav. Thank you, everyone who have been here. Really, thank you. Yeah. Bye bye.